अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और वैश्विक ऊर्जा ग्रिड को लेकर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका मिलकर ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी साझेदारी करेंगे, जिससे न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापार में भी तेजी आएगी। पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ फिलहाल सकारात्मक दिशा में अच्छी बात चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अमरीश पांडे, उनसे बातचीत करते हैं। अमरीश, कुल मिलाकर अगर समझा जाए कि भारत और यूएस के बीच में जिस तरीके के अब तक जितनी डेवलपमेंट्स हुई है उसके बाद एक सकारात्मक दिशा में आगे ऊर्जा व्यापार पर कदम बढ़ाना वाकई अच्छे संकेत। देखिए, जैसे हमने देखा था कि ट्रंप के कहने पे बातचीत शुरू हुई थी, उसके बाद अमेरिकी दल भारत आया था। भारत से अब दल सोमवार से वहाँ पर है, जिसमें कि वाणिज्य मंत्री भी वहाँ पर हैं। आज उनके समकक्ष से एक और बड़ी मुलाकात होनी है और उस मुलाकात के बाद हम जान सकते हैं कि आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रही बात। अभी तक की जो बातचीत थी वो पॉजिटिव है, जिसमें कि चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल और ब्रेंडन लिंच जो है, इनकी मुलाकात हुई थी और जो टीम के अलग अलग सदस्य हैं उन्होंने जो सब्जेक्ट वाइज जो है मुलाकात की है, चर्चा की है। अगर हम बात करें तो ट्रंप ने कहा था कि जिस तरीके से देख रहे हैं भारत एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर लगातार चिंतित है, इसलिए वो रूस से और बाकी देशों से तेल ले रहा है। ऐसे में हम भारत को एक बड़ी मात्रा में सस्ते दर पे तेल अवेलेबल करा सकते हैं, लिहाजा जो बातचीत होगी उसमें एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी चर्चा होगी, ऐसा हिंट दिया है वाणिज्य मंत्री ने, जो कि यूएसआईएस एफपी की एक काउंसिल में बैठक में शामिल हुए थे और वहाँ संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी में किस तरीके से और आगे बढ़ सकते हैं भारत और अमेरिका, इसको लेकर भी चर्चा होगी। तो लिहाजा एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ा फोकस होगा डील से पहले बातचीत को कैरी ऑन करने का, और उसके बाद डील को जो शर्तें होंगी उन पे आगे चर्चा हो सकती है। आज वाणिज्य मंत्री की उनके समकक्ष से मुलाकात होगी, इसमें एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ा फोकस होगा और जो चीफ नेगोशिएटर्स हैं उनकी जो चर्चा चल रही है सोमवार से, उसको भी कहा जा रहा है कि वो शुक्रवार तक चलेगी और शुक्रवार को अंत जब होगा तो ये एक अनाउंसमेंट छोटी सी देखी जा सकती है कि अगले चरण की बातचीत में क्या होगा, या फिर अगर ये अंतिम चरण है तो जो फर्स्ट ट्रांच की बातचीत होगी वो कब तक कंक्लूड हो सकती है, यानी कि क्या नवंबर तक अमेरिका और भारत के बीच में एक फुल फ्लेजेड डील हो सकती है या फिर कम से कम फर्स्ट ट्रांच की डील हो सकती है, उसकी जानकारी हमको शुक्रवार तक एक हिंट ज़रूर मिल सकता है। हालांकि जो नेगोशिएशन है वो बहुत क्लोज डोर रखा गया है, लेकिन जिस तरीके की चिंताएं भारत ने अभी तक जताई थी, जिन सेक्टर्स पर भारत ने अभी तक कहा था कि हम इन पर बातचीत नहीं करना चाहते या फिर थोड़ा और डिस्कशन करना चाहते हैं, उनके अलावा बाकी सभी सेक्टर्स पर अमेरिका की तरफ से बातचीत के लिए रजामंदी मिल चुकी है और उन्हीं सेक्टर्स पे लगातार बातचीत चल रही है। दो सेक्टर्स जोड़े गए थे जिसमें कि न्यूक्लियर एनर्जी और पेट्रोलियम था, तो उसको लेकर वाणिज्य मंत्री अपने समकक्ष से बातचीत करेंगे। इसके अलावा अलग अलग जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में जो डील के इशूज़ हैं, ट्रेड के इशूज़ हैं, वीज़ा के इशूज़ हैं, इसको लेकर कैसे हल किया जा सकता है, उसको लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि वाणिज्य मंत्री के साथ साथ वहाँ पर हमने देखा कि विदेश मंत्री भी हैं जो कि यूएनजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने भी अपने समकक्ष से अलग से बातचीत की थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक लंबी बातचीत जो कि अमेरिका के 27 अगस्त को डबल टैरिफ करने के बाद पहली बार दो बड़े भारत सरकार के प्रतिनिधि वहाँ पे हैं और ये बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव बातचीत हो रही है और कहा जा सकता है कि नवंबर के अंत तक इस डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो नवंबर के अंत तक डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और सकारात्मक रूप से ये बात आगे बढ़ती जा रही है भारत और अमेरिका के बीच। धन्यवाद करेंगे अमरीश इस बातचीत के लिए आपका।